आज मैं प्रयास कर रहा हूँ, फिर से 100 लोगों का काम करेंगे हम आज। आज 100 लोगों के जीवन में लव लाइफ, प्रेम लाइफ और पर्सनल लाइफ, आपका दाम्पतिक मैरिटल लाइफ को ठीक करने के लिए मैं फिर से हाजिर हूँ। मैं 100 लोगों का काम आज के आज करूँगा। आज काम होगा 100 लोगों का, 100 लोगों के जीवन में परिवर्तन होगा और 100 लोगों की लाइफ बहुत अच्छी कर देंगे। मैसेज पढ़ेंगे हम और तुम्हें समझने की कोशिश भी करेंगे। एकदम प्रयास किया जाएगा कि आप चीजों को बहुत बेहतर जान पाए, समझ पाए। आज उन सारे तथ्यों पर बात करेंगे जिससे आपकी लाइफ अच्छी हो जाए। आज उन सारी की सारी व्यवस्थाओं पर बात करेंगे जिससे तुम अच्छे हो जाओ। आज उन सारे मोमेंट से बात करेंगे जिससे तुम्हारे लव लाइफ और पर्सनल लाइफ की चीजें अच्छी हो जाए। लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में अथवा तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट है, कोई मुसीबत है, कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, उसे ठीक किया जा सकता है। रिश्तों को समझ पाना, रिश्तों को अंडरस्टैंड करना और रिश्तों को संभाल पाना आसान नहीं होता। मैंने अपने जीवन में 25 लाख से ज्यादा लोगों की लाइफ ठीक की है। यहां आने वालों में से 96% लोगों के काम तत्काल कर दिए जाते हैं। मैं जिस सिंहासन पर बैठा हूं, इस सिंहासन पर बैठने के लिए लोग अपनी आयु के 50-60 साल, 70 साल खर्च करते हैं। पहले कई पीढ़ियों तक की यात्रा करते हैं, उसके बाद बैठ पाते हैं। ये जगत गुरु का पद है और इस पर हर कोई बैठ नहीं सकता, ना हर किसी को ये पद प्राप्त होता है। ये पद विद्वता पे, ज्ञान पर, शक्ति पर और तपस्या के आधार पर मिलता है। आप अगर तपस्वी हैं, अगर आप साधक हैं, अगर आप साधना संपन्न हैं, तो आपको ये पद प्राप्त होता है। ये पद आपकी गरिमा महिमा सबको देखते हुए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा पद है। अखाड़े 13 हैं, साधु करोड़ों हैं, पर पद ये 4 ही हैं। 4 लोग उपासी हो सकता है, 4 जगत गुरु, 4 शंकराचार्य, इससे ऊपर नहीं हो सकता। फिर उनके नीचे 4 है, तो ऐसी संख्या जगत गुरुओं की बहुत हो जाती है, लेकिन प्रमुख 4 ही। उन 4 में से एक है। सुनते नहीं, भगवान सुनता नहीं, भगवान हर बार नहीं सुनता, भगवान क्यों मुझ पर मेरी बात नहीं सुनता, न जाने लोग भगवान को कम क्यों समझते हैं, भगवान को खराब क्यों कहते हैं। मेरी तो किसी और के लिए भी सुन लेता है, मैं किसी और के लिए भी कहता हूं तो भगवान तत्काल सुन लेता है। तो आज मैं तुम्हारे लिए कहने वाला हूं, तुम्हारे जैसे 100 लोगों का काम करके दूंगा। 100 लोगों का काम आज के आज कर दूंगा। 100 लोगों का जीवन आज ही परिवर्तित हो जाएगा। 100 लोगों के जीवन में आज नया चमत्कार होगा। 100 लोगों का लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, दाम्पतिक लाइफ और पर्सनल लाइफ ठीक हो जाएगा। 100 लोगों के जीवन में एक नई क्रांति आएगी आज। और दिन भर तो हजारों हजार लोग होते ही हैं, 100 यहाँ भी वो लोग होंगे जिनका चमत्कारिक तौर पर परिवार, व्यापार, संसार सब ठीक कर दिया जाएगा। आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे कि मेरे आगे पीछे लाखों करोड़ों लोग भाग रहे हैं। ये सब होगा। मैंने पहले भी बहुत भविष्यवाणियां खुद के लिए की है, आज अपने लिए भी कर रहा हूं। और उन 100 लोगों का जीवन में चेंज कर रहा हूं आज, जिनके जीवन में कभी उजाला नहीं आया, कभी प्रकाश नहीं देखा उन्होंने, और कभी जीवन को सुख में होते हुए नहीं देखा। मैं रोज रात तुम्हारे साथ बातचीत करने लगा हूं आजकल। काफी दिन पीछे यज्ञ में बिजी रहा। यज्ञ में आपको पता है 25 करोड़ रुपए खर्च हुआ। बहुत मोटी रकम भी लगी, बहुत ताकत भी लगी, बहुत साधना भी लगी, क्योंकि ये यज्ञ नहीं, ये अपने आप में इतिहास था। A2 गाय का घी जो 3200 रुपए केजी था, वो खर्च किया गया। हवन सामग्री यहाँ कई हजार रुपए केजी वाली लगाई गई, क्योंकि इसमें असली चंदन का पुरादा, अगर तगर नागर मोता, सुगंधमाला, सुगंध कोकिला, जावित्री, जटावासी तमाम औषधियों को मिश्रित कर इसमें केशर, नाग केशर, कस्तूरी, तमाम वो औषधियां डाली गई जो बहुत बेशकीमती औषधियां हैं। भोगल, लोबान, देवदार की लकड़ी, इंद्रजौ, छड़ीला, तो इससे वो सब औषधियां थी जो बहुत कॉस्टली, बहुत महंगी है। उनको सबको कूट पीट कर हवन सामग्री बनाई गई। भोजन की व्यवस्था ऐसी रखी गई जैसे किसी करोड़पति व्यक्ति के घर में शादी हो, कैटरिंग के आधार पर।
ऐसा व्यवस्था, ऐसी ताकत, ऐसा साजो सज्जा, ऐसा श्रृंगार, ऐसी भव्यता, ऐसी दिव्यता दुनिया में पहले कभी किसी ने यज्ञ में देखी ही नहीं। ऐसी यज्ञ हुई। ऐसा यज्ञ कोई बड़ा से बड़ा धनवान भी नहीं करा सकता, ऐसा यज्ञ हुआ। ये पूज्य महर्षि महेश योगी जी का संस्थान, यह आश्रम जिसने सदैव इतिहास रचा है, यहाँ के अध्यक्ष, यहाँ के सारे पदाधिकारी सबने बड़ा साथ दिया हमारा, और खूब आनंद से इस यज्ञ को हम लोग संपादित कर पाए। ये यज्ञ में ही कितने तमाम लोगों के, किसी को आंख मिल गई, किसी को पैर मिल गए, किसी की किडनी ठीक हो गई, किसी का लीवर ठीक हो गया, किसी का परिवार बच गया, किसी का संसार बच गया, किसी का वैवाहिक जीवन सुखमय हो गया, किसी की तलाक रुक गया, और किसी को अपना प्यार वापस तुरंत मिल गया। इसमें भी बहुत हुआ। हर दिन अब इस यज्ञ के बाद से हम 100 लोगों का काम तत्काल करके दे रहे हैं। रोज लाइफ में 100 लोगों का काम करके दे रहा हूं मैं। 100 लोगों के जीवन तत्काल चेंज कर रहा हूं। कल नहीं, परसों नहीं, अगले साल नहीं, थोड़े दिनों बाद नहीं, अभी के अभी सब ठीक हो जाए, ऐसा प्रबंध कर रहा हूं। ऐसी चीजें करके दे रहा हूं ताकि तुम्हारा जीवन व्यवस्थित हो सके। जिस समय सब खराब हो रहा हो, उस समय और प्रश्न करना, और पीछे पड़ना, और पुलिसियागिरी करना, और जासूसी करना, और आंखें लगाकर देखना आपके रिश्ते को बर्बाद करता है। जब संकट आए तो सबसे पहला काम करना चाहिए, धैर्य रखो। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है इसके लिए, बोले धीरज धर्मो, क्या सबसे पहला क्या है? तो बोले धीरज धर्मो मित्र अरुणारी आपत्ति काल परखी उचारी। ये 4 चीजें आपत्ति के समय, पहले सोपान पर, पहले सीढ़ी, पहला पड़ाव क्या है? धैर्य, धीरज, धीरज धर्म, फिर धर्म तुम्हारा। पहले धैर्य रखो, फिर धर्म करो, उसके बाद मित्र की बारी आती है। और तुम क्या करते हो? सबसे पहले अगर पकड़ यहाँ वहां लोगों को बताना शुरू करते हो, मित्रों के साथ अपनी दुनियादारी गाना शुरू कर देते हो और सब बर्बाद कर बैठते हो। तुम्हें अपने संकट, अपनी मुसीबत, अपनी पूजा पाठ, अपना खर्चा सबके सार्वजनिक क्यों बताना है और क्यों सर्वनाश करना है अपना? मुझे ये समझ ही नहीं आता, पर तुम करोगे, तुम्हारी आदत है। क्या करो बतूर, मैं हूं आदत से मजबूर, मैं करूंगा जरूर। आप सबसे पहले एक बात समझे कि ज्योतिष एक संवेदना है, संभावना है, आश्वासन है। ज्योतिष एक भरोसा है, यकीन है और होप है। इसको बनाए रख करके ही ज्योतिषाचार्य ज्योतिषी बन सकता है। मैंने किसी बड़े आयोजन में किसी बड़े ज्योतिषाचार्य को डांटा। वो दुनिया भर की बातें, डराने की बातें कर रहे थे। ज्योतिषियों के समूह के सामने ही ज्योतिषी को मैंने डांटा, इसलिए क्योंकि वो बड़े हुए समाज में सब ज्योतिषियों के सामने वो सिखा रहे थे कि ज्योतिष तो मूर्ख बनाने की पद्धति है। कहा बिल्कुल गलत। ज्योतिष वेद का नेत्र है, ज्योतिष संभावना है, ज्योतिष सद्भावना है और ज्योतिष आदर्श है। क्योंकि वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्योत तेनो चते संयतो पीतरहि करणाशादि चक्षुषांगे का ही किंचित करा। ये दिल्ली के, ये नोएडा के, ये आसपास के एनसीआर के, मुंबई के और बड़े कॉर्पोरेट जगत के ये जितने ज्योतिषाचार्य हैं, इसमें से 99.9% लोग मूर्ख हैं, आता ही नहीं कुछ। दुनिया में जिस भी व्यक्ति को तुम्हें लगता हो कि इसको बहुत कुछ आता है, उससे मेरी बात करा, पता लगेगा तुमको उसको कुछ भी नहीं आता। वो तभी डबल जीरो बटा सन्नाटा है। ज्योतिष एक गहरा राज है। खैर, तुम्हारे जीवन के रिश्तों में मैं तो सिर्फ इसी के आसपास बात करना चाहता हूँ। मैं घर बखर और परिवार बचाना चाहता हूँ, मैं रिश्तों को जोड़े रखना चाहता हूँ, मैं लोगों को जिंदा रखना चाहता हूँ। क्योंकि अगर परिवार टूट जाए, दिल टूट जाए, रिश्ता टूट जाए, संबंध टूट जाए, भावनात्मकता टूट जाए और भाव टूट जाए, तो जीवन से सब खत्म सा लगता है। ऐसा लगता है जीवन में सब खत्म हो गया, फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर सब बेकार लगने लगता है। और मैं वही काम करता हूँ। मैं टूटे हुए रिश्तों को जोड़ता हूँ, टूटे हुए दिलों को जोड़ता हूँ, टूटे हुए परिवारों को जोड़ता हूँ, टूटते हुए परिवारों को जोड़ता हूँ, टूट गए परिवारों को जोड़ता हूँ, टूट सकने वाले परिवारों को जोड़ता हूँ। मैं बस इतना ही काम करना चाहता हूँ। परिवार प्रबंधन, कुटुंब प्रबंधन, कुटुंब प्रबोधन, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करना चाहता। इस दुनिया में सबसे बड़ा संकट क्या है? एक दूसरे से लोग प्यार नहीं करते, प्रेम नहीं होने से। और प्रेम नहीं होने का एक और बड़ा कारण है, अधिक रील देखने वाले को। कुछ लक्षण बता रहा हूं, ध्यान सुनना। अधिक रील देखने वाले लोगों के जीवन में प्यार नहीं मिलता। कारण
बताता हूं। जो चीज आप बार बार देखते हो, जो चीज आप रेगुलर देखते रहते हो, जो चीज आपको बार बार अपना अनुभव कराती है, उस चीज का प्रभाव आपके अंदर जाने लगता है। उदाहरण तौर पर आपने कोई रोने वाला सीन बार बार देखा तो आप रोने लग जाएंगे। आप हंसने वाली कोई चीज देखें, लाफ्टर शो देखें तो आप हंसने लग जाएंगे। बार बार गाना देखिए सुबह से शाम तक तो आप गाना गाने लग जाएंगे। आप कोई उत्तेजित होने वाली चीज देखेंगे, आप उत्तेजित हो जाएंगे। कामाकुत्ता वाली, कामातमता, कामुक करने वाली कोई चीज देखेंगे तो आप कामुक हो जाएंगे। जैसी चीज आप देखते हैं, जिस प्रभाव की चीज देखते हैं, जिस भाव की चीज देखते हैं, आप वैसे बन जाते हैं। आप भक्ति भाव देखें तो आप भजन करने लग जाते हैं। तो जो देखोगे, जो सुनोगे, वही महसूस करोगे, और जो महसूस करोगे वो जीवन में आने लग जाएगा, और उसी आधार पर तुम्हारा जीवन चलने लग जाएगा। इसलिए अधिक रील देखने वाले लोगों का जीवन बहुत अच्छा नहीं रहता। बार बार रील देखने वाला व्यक्ति इरिटेट हो जाता है। बहुत मोबाइल चलाने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति 24 घंटे में 3 घंटे से ज्यादा मोबाइल चला रहा है, ऐसा व्यक्ति बीमार है, उसे अपना इलाज कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपना समय भी नष्ट कर रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ बैक एंड में ये वाला जो ब्रेन है दोनों तरफ का, ये डेड होने लगता है धीरे-धीरे, और आप खत्म हो जाते हैं। और एक बात बताता हूं, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस खबीस, ये सब जो बुरी शक्तियां हैं, ये उसी ब्रेन पर अटैक कर पाती हैं जो ज्यादा मोबाइल देखता है, लेट कर मोबाइल देखता है। ये सारी ग्रंथियां जिनकी बंद पड़ी हैं, उनके ऊपर बुरी शक्तियां जल्दी प्रभाव डालती हैं। जो लेट कर मोबाइल देखते हैं, जो लेटे दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, उनके साथ ये सब प्रभाव ज्यादा दिखाई पड़ता है, ज्यादा उनके ऊपर इम्पैक्ट करता है। और एक बात बताता हूँ, जो लोग टेलीफोनिकली बहुत बातचीत करते हैं, धीरे धीरे सने उनका निजी लाइफ खराब होने लगता है, उनके पारिवारिक लाइफ डैमेज हो जाती है। जिन लोगों को आदत होती है बहुत असत्य बोलने की, झूठ बोलने की, ऐसे व्यक्ति के जो धीरे धीरे आसपास के लोग गायब होने लगते हैं, उनके अपने चाहने वाले लोग हो जाते हैं उनसे। जिन लोगों को आदत है किसी भी व्यक्ति को अपना न समझने की, अधिकार नहीं देने की, बार बार नियम प्रणाली चेंज करने की, उनके आसपास नौकर नहीं टिकते, उनके आसपास काम करने वाले लोग नहीं टिकते, भाग जाते हैं। जीवन में बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिनको जानकर आप ज्योतिष समझ सकते हो और इससे जीवन को ठीक कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें मैं तुमको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ दे रहा हूं तुमको। ये सब कुछ करके मैं कहीं नौकरी नहीं कर रहा, मैं कहीं जॉब नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं बना रहा हूं, न महल, न मकान, न दुकान, न कोई व्यवस्था, न आश्रम। मैं सब तुम्हारे लिए बना रहा हूं। मैं तुमको मजबूत करने के लिए, तुमको बेहतर बनाने के लिए सब कुछ कर रहा हूं। तुम्हारी लाइफ अच्छी करने के लिए निरंतर प्रयासरत हूं मैं तुमको अच्छा कर रहा हूं। और हाँ, ये प्रार्थना सभा में रोज लेकर के जो आता हूं तुम्हारे लिए, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे लिए रोज प्रार्थनाएं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए रोज प्रयास कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए रोज जूझ रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए रोज प्रयत्न कर रहा हूं, और रोज तुमसे बात करने आता हूं। कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें, कुछ तुम्हारी सुने और कुछ अपनी कहें। तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं है, न तुम्हें कोई अच्छा बताने वाला है, न तुम्हें कोई समझाने वाला है, और ना ही तुम्हें कोई समझने वाला है। मैं हूं ना। तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, तुम मुसीबत में हो, तुम संकट में हो, तुम रोते हो, तुम दुखी हो, तुम रात रात भर सोते नहीं, तुम हर पल हर क्षण किसी को याद करते हो और वो पलट कर देखता नहीं, उसका क्या सलूशन हो सकता है, मैं इसी के लिए रोज आता हूं तुम्हारे पास। तो वो जो प्रेम में होते ना, रात में नींद, दिन का चैन, खाने का भूख का स्वाद, भोजन का सब समाप्त हो जाता है। जीवन से सब समाप्त हो जाए और सब सोने लगने लगे तो समझना प्रेम हो गया है। दुनिया में सब है, माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, मित्र, दुनियादारी, पैसा रुपया, धन दौलत, ऐश्वर्य, कीर्ति, संपत्ति, वैभव, संपदा, घूमना फिरना, ये वो सब है। केवल वो नहीं होने पर अगर तुमको तकलीफ हो रही है तो तुम समझना बस यही प्यार है। इसका नाम क्या है? दैट इज कॉल लव। मैं उसी का डॉक्टर हूं। तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, पर मैं ठीक तो तुम्हारे जैसे बच्चों को ही करता हूं।
तुम्हारा जीवन ठीक करना ही मेरे पास काम है, दूसरा कुछ नहीं। आज सिर्फ तुम्हें ये कह रहा हूं, 100 लोगों का काम करूंगा, तुम बस इतना करो। वो उपाय बताने वाले काम भी मैंने छोड़ दिए हैं। अब मैं सिर्फ तुम्हारे सीधे काम करता हूं। तुम्हें कुछ न करना पड़ेगा, मैं करके दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। तुमने प्यार किया, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। मेरे पास आ गए, अब मेरी जिम्मेदारी है। तुम मेरे पास आ गए, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। इसकी सजा ये है कि तुम्हारे प्यार को तुम्हारे चरणों में गिरना पड़ेगा, तुम्हारे वाले को तुम्हारा होना पड़ेगा। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, आज 100 लोगों का काम होगा। मैं अपने भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जाओ, तुम्हारा काम हो जाए। आज सोते समय आशीर्वाद देना, अपने माथे पर हाथ रखना और बोलना, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं परमात्मा की आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की का अंश हूं, मैं परमात्मा का सबसे प्यारा बच्चा हूं, मैं सुखी समृद्धशाली हूं, मैं शांत हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं जीवंत हूं, मैं जीवित हूं, मैं सकारात्मक हूं और मुझे सब पता है, सब अच्छा होगा। मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे शीश पर है, मेरे गुरुदेव की कृपा करुणा है, मेरे गुरुदेव का आशीष है मेरे ऊपर। मुझे कुछ भी तकलीफ हो नहीं सकती। आज से मैं सुखी और समृद्धशाली हो गया। आज से मेरे जीवन में प्रेम भर गया। आज से मैं सबसे दुनिया का सुखी आदमी हो गया और मैं भाग्यशाली हो गया। मेरी किस्मत के लकीरें बदल दी गई। आज मेरे गुरुदेव की कृपा से मेरा सर्वस्व ठीक हो गया है। ऐसा आशीर्वाद देकर के अपने आप को सोना। आज से तुम्हारा जीवन चेंज हो जाएगा, तुम्हारा सब कुछ बेहतर होने लग जाएगा। भगवान तुम्हारा खूब कल्याण करे, पर ध्यान रहे तुम्हें मुस्कुराना है। मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं 100% तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।